हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर ऑल फिट एंड फाइन एट होम। मैं हूं करण भट्ट और मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबका फिर से एक बार और हार्दिक स्वागत है। गाइस, स्टैंडर्ड 12th पॉलिटिकल साइंस गुजरात बोर्ड की हम लोग बात कर रहे थे और इसमें हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है, जिसका नाम है पीस एंड डेवलपमेंट, उसका आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक हम लोग शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ एफर्ट्स फॉर डिसआर्मामेंट पार्ट 1। गाइज, मैंने इस पूरे टॉपिक को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। ये पहला पार्ट है और दूसरा पार्ट बहुत ही जल्द आपके सामने आएगा और आपके मैं वापस इसमें इसी पर्टिकुलर चैनल में लॉन्च करने वाला हूँ। ठीक है, सो स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स बिगिन विथ पार्ट 1। सो गाइज, एफर्ट्स फॉर डिसआर्मामेंट में आप दो चीज़ें देखने वाले हो। एक सबसे पहला है कि एफर्ट्स बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा है एफर्ट्स बाय नेशनल स्टेट्स। तो सबसे पहले आज हम लोग बात करने वाले हैं एफर्ट्स बाय इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन टुवर्ड डिसआर्मामेंट के बारे में। अब क्या होता है गाइस, जनरली ना इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारी कंट्रीज़ के बीच में झगड़े झगड़े चलते रहते हैं, लेकिन हमेशा ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोग छोटी छोटी बातों में युद्ध करना शुरू कर दें, वॉर करना शुरू कर दें। ठीक है, तो वॉर ना करने के लिए हमें सबसे पहले जो है वो बातचीत करना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि बातों से हर एक चीज़ों का उकेल आ सकता है, हर एक चीज़ें सॉल्व हो सकती है। अब ऐसे ही डिसआर्मामेंट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो डिसआर्मामेंट का फर्स्ट एफर्ट किया गया था 1899 और 1907 के बीच में। ठीक है, एट असेंबली मीटिंग एट हैग हैग करके एक जगह है नेदरलैंड्स में, और वहाँ के असेंबली हॉल में ये जो असेंबली हुई थी, वहाँ पे 1899 और 1907 के बीच में डिसआर्मामेंट के बारे में सोचा गया था। इन फर्स्ट असेंबली यानी कि 1899 वाली जो असेंबली थी, वहाँ पे 26 स्टेट पार्टिसिपेट किए थे, जबकि 1907 वाली असेंबली में टोटल 44 स्टेट्स ने पार्टिसिपेशन किया था। ठीक है, ये सब होने के बावजूद भी, बातें चीतें होने के बावजूद भी 1914 में बहुत सारे रीजंस के कारण 1914 में जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको देखने को मिलता है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जैसे ही ख़त्म होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है, एक आपके एस्टैब्लिशमेंट होता है, जिसे हम लोग कहते हैं लीग ऑफ नेशन। ठीक है, लीग ऑफ नेशन। अब लीग ऑफ नेशन में तब के यूएसए के प्रेसिडेंट थे वुड्रो विल्सन। उन्होंने जो है वो 14 पॉइंट्स का एक प्रोग्राम प्रेजेंट किया था कि भाई इस 14 पॉइंट्स को इसके बाद हमें फॉलो करना है। आपको पता होना चाहिए कि 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हुआ था, जो कि 1919 में ख़त्म हुआ था। ठीक है, और तब आप देख लो कि 1914 या और 19 का जो टाइम पीरियड है, वो इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था। ठीक है, आप इंडिया से भी थोड़ा कनेक्ट करो। तो हुआ ये था कि भाई जो वुड्रो विल्सन थे, उन्होंने 14 पॉइंट्स प्रेजेंट किए थे, क्योंकि उन्हें पता चला कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारा नुकसान हुआ है, बहुत सारे लोग मारे गए हैं, बहुत सारे रिसोर्सेज का जो है ख़त्म हो चुके हैं। तो आप देख लो कि भाई अब हमें कैसे ले जाना है वर्ल्ड को आगे। तो वुड्रो विल्सन ने ये 14 पॉइंट्स का प्रोग्राम दिया कि भाई हम लोग इस चीज़ को फॉलो करके पीस मेंटेन करेंगे। ठीक है, और पीस और सेफ्टी पूरे वर्ल्ड की हम लोग क्या करेंगे, सुनिश्चित करेंगे, उसे इंश्योर करेंगे। लेकिन गाइज, ये जो लीग ऑफ नेशन है वो भी 1939 आने तक फेल हो चुका। लीग ऑफ नेशन भी 1939 में फेल हो चुका, और उसके बाद वर्ल्ड वॉर हुआ सेकंड सेकंड वर्ल्ड वॉर, जिसको आप में पता है कि जनरल जो जर्मनी का हिटलर था, उसके अलाइड फोर्सेस और बाकी सारी फोर्सेस के बीच में हुआ था। और लीग ऑफ नेशन फेल हुआ, जर्मनी का हिटलर था, उसके आपको पता है कि यूएसए के साथ वॉर्स हुए सारे, यूएसए रशिया वगैरह एक साइड थे, जर्मनी वगैरह वगैरह एक साइड थे। और आप सबको पता है कि यूएसए जीत गया। और अभी हम लोगों ने ऊपर इसके पहले वाले सेशन में बात की थी कि 1945 में जब हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर जो बॉम्ब्स गिराए गए थे, एटॉमिक बॉम्ब्स गिराए गए थे यूएसए के द्वारा, वो एंड था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद एक बहुत ही अच्छी इंस्टीट्यूशन की एस्टैब्लिशमेंट होती है, जिसको हम लोग जानते हैं यूनाइटेड नेशन के नाम से। ठीक है, तो आप सबको अब पता चला होगा कि भाई वो ये जो यूनाइटेड नेशन है उसकी जो डेवलपमेंट है, उसका एस्टेब्लिशमेंट कैसे हुआ। तो वर्ल्ड वॉर सेकेंड के ख़त्म होने के बाद अब ये जो यूनाइटेड नेशन की फर्स्ट मीटिंग है वो 1946 में हुई थी, और वहाँ पे पहली मीटिंग में सीरियसली डिस्कशन हुआ था कि भाई हमें डिसआर्मामेंट की तरफ सोचना चाहिए। ठीक है, और उसी के बेसिस पे एक कमीशन स्थापा गया जिसका नाम है एटॉमिक पावर कमीशन। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, ये एटॉमिक पावर कमीशन जो है उसमें सोवियत यूनियन यानी कि यूएसएसआर रशिया ने ये प्रपोज सबसे पहला किया था कि जो भी मेंबर अगर यूनाइटेड नेशंस का मेंबर बनता है,
वो ऑटोमेटिकली इस एटॉमिक पावर कमीशन का भी सदस्य बना दिया जाएगा। ठीक है, और सबको पता है कि एटॉमिक पावर कमीशन का मेन उद्देश्य क्या था, डिसआर्मामेंट। ठीक है, मेन ऑब्जेक्टिव था डिसआर्मामेंट की तरफ सोचना। इनिशियली 10 लोग थे इस पर्टिकुलर कमीशन में, बाद में जो है वो 18 मेंबर्स बन गए, और आज तो शायद हर एक मेंबर जो यूनियन का मेंबर है वो इस पर्टिकुलर कमीशन का मेंबर है ही है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन ने इसी के बेसिस पे 1970 को ये ऐसा जाहिर किया था कि भाई अब से जो है वो डिसआर्मामेंट का डिकेड जो है वो स्टार्ट हो रहा है। 1970 से डिकेड ऑफ डिसआर्मामेंट का स्टार्टिंग हुई, ऐसा हम लोग मान सकते हैं कि भाई इसके बाद जो है 10 साल जो आने वाले हैं उस 10 साल का हमारा ऑब्जेक्टिव होगा डिसआर्मामेंट, कैसे भी करके हथियारों को कम किया जाए। और 1975 में एक जनरल बॉडी मीटिंग हुई थी, हमारे यूनाइटेड नेशन, सोवियत यूनियन और चाइना वगैरह जो कंट्रीज़ थे, उन्होंने ऐसा प्रपोज़ किया कि हम लोग जो है मिसाइल की कंपटीशन को रिड्यूस कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ डिसआर्मामेंट, सिर्फ बंदूकों का, सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स का ही नहीं, मिसाइल का भी हम लोगों को डिसआर्मामेंट करना है। ठीक है, और इसी के बेसिस पे 1986 में आप यहाँ पे देख सकते हो कि 1986 को जो हमारा यूनाइटेड नेशन है उसने डिक्लेयर किया था कि भाई इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस। तो अगर आपको पूछा जाए कि भाई कौन सा ईयर इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस माना जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए 1986 का। ठीक है, और 1998 में हमारे इंडिया ने ऐसा प्रपोज किया कि हम जो भी सारे एटॉमिक वेपन्स हैं हमारे पास उन सबको कम करना शुरू करते हैं। क्योंकि आप देखो कि ये 1946 से सारी बातें हो रही है कि हम लोग डिसआर्मामेंट करते हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। ठीक है, हर एक कंट्रीज जो है वो अपने एटॉमिक वेपन्स बढ़ाई जा रही है, सारे मिसाइल्स आप देख रहे होंगे न्यूज़ में कि भाई इंडिया ने ये टेस्ट फायर किया, कोरिया ने ये टेस्ट फायर किया, चाइना ने ये मिसाइल टेस्ट फायर की, यूएसए ने मिसाइल टेस्ट फायर की। सब लोग मिसाइल बना ही रहे हैं, आज के दिन में भी बना ही रहे हैं। ये तो खाली मोटे मोटे तौर पर बातें की जा रही है कि भाई हम लोगों ने डिसआर्मामेंट किया हुआ है, बाकी ऐसा कुछ नहीं हुआ। ठीक है, तो ये हमेशा हमें ये समझना कि भाई डिसआर्मामेंट बड़े लेवल पे हो गया है, बड़ी बड़ी नेशंस ने ये कर दिया हुआ है, तो वो गलत चीज़ है। हुआ होगा 10-15% हुआ होगा, बाकी उससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और प्लीज़ एक बार लाइक और कमेंट कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज़ आपको बहुत सारे आगे के टाइम में भी देखने को मिलेंगे। और डेफिनेटली आपको पता है कि हमारी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कहाँ करनी है, तो वहाँ जाके फटाक से आप एक बार सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और बने रहिए यूट्यूब चैनल में और नए वीडियोस जानने के लिए। तब तक मिलते हैं अगले सेशन में, और तब तक के लिए जय हिंद।